भारत के एक प्राचीन शहर पुणे, इसके बाहरी छोर पर स्थित नेकलेस पॉइंट, जहाँ फ्री का नेकलेस पड़ रहा था। मुझे सुनकर रहा नहीं गया। मैं निकल पड़ा अपने घोड़े पर सवार हूँ। वहाँ रास्ते पे एक आदमी ट्रेन के इंतजार में फोन चला रहा था। उनको शायद पता नहीं था कि रास्तों में ट्रेन नहीं चलते, यहाँ सिर्फ घोड़े दौड़ते। आसमान को देखकर लग रहा था कि मानो किसी ने उसे टुकड़ों में तोड़ दिया हो। मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। पेड़ों से घिरे रास्तों ने मेरा मन मोह लिया था। मुझे ढेर सारा ऑक्सीजन का एहसास होने लगा। घने जंगल साफ दिखने लगे थे। मुझे अब डर लगने लगा था। मैं टनटन उड़ाना भूल गया था, फिर भी आगे बढ़ता रहा, क्योंकि डर के आगे ही तो जीत होती है। मैं पूरी ताकत से अपने घोड़े को दौड़ाते रहा। मुझे अब पहाड़ भी दिखने लगी थी। मैं घुप अंधेरे जंगलों की तरफ बढ़ता रहा। जंगल पार करते ही मुझे कुछ जंगली बाघ दिखे। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर पान शॉप के खुलने का इंतजार कर रहे थे। उन जंगली बाघों को पीछे छोड़कर मैं पेड़ों की गुफा की तरफ बढ़ता रहा। प्रकृति की सुंदरता को देखकर मुझे अपने दोस्तों की याद आने लगी। उनको भी पेड़ों पे रहना बहुत अच्छा लगता है। यादों को पीछे छोड़कर मैं चलता ही रहा। अब मेरे घोड़े को भी थकान महसूस होने लगी थी। मैंने अपने घोड़े को लालच दिया। मैंने कहा, मैं तुझे आज घोड़ी से मिलवाऊंगा। उसने मेरी बात मान ली और धीरे धीरे चलता रहा। हम मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। मैंने ठान लिया था कि आज तो नेकलेस में लेकर ही रहूंगा। और इतने में ही हमारे बगल से 2 ऊंट दौड़ते हुए चले गए। वो भी शायद नेकलेस ही लेने जा रहे थे। मैंने अपने घोड़े को कहा, और तेज चल। फिर हमने एक सुनसान जगह पे विश्राम, जहाँ से हमें एक सुसाइड पॉइंट साफ नजर आ रहा था। लड़के यहाँ अक्सर आया करते हैं और बिना सुसाइड किए ही लौट जाते हैं। इतने में हमारे बगल से 2 हाथी सनाते हुए गुजर गए। मैं समझ गया था आगे वाली हथनी होगी, क्योंकि वो सफेद थी। सड़क इतनी गीली हो चुकी थी कि आसमान सड़क पे ही दिखने लगी। यहाँ सड़क पर ही किसी ने तालाब बना रखा था। हमने सावधानी से उसे पार किया और आगे बढ़ते रहे। मैंने देखा सामने किसी ने पहाड़ पे धनिया की खेती कर रखी थी। बूढ़ा वृक्ष बारिश में तपस्या कर रहा था। मेरे घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसने दूर झाड़ियों में मोरनी को देख लिया था। मैंने अपने घोड़े को थोड़ा पानी पिलाया। वहाँ एक बगुला अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। मैंने अपने घोड़े को वहीं छोड़ दिया। मैं अपने मंजिल के बहुत करीब चढ़ चुका था। अब मुझे नेकलेस लेने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं बस आगे बढ़ता ही चला गया। मैं एक बड़े पहाड़ को लांघकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता ही चला गया। बहुत दूर चढ़ने के बाद मैं खो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने खरगोश बाबा से मदद मांगी। वो बोले, उधर से है रास्ता, उधर चला जा। मैं उन्हें धन्यवाद बोले बिना ही चला गया। ऊपर पहुंचकर मुझे पता चला कि नेकलेस नाम का यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। मैं निराश होकर अपने घर लौट गया।